द प्रेस्टीज सिटी जिसका इंतजार कर रहे थे आप लोग कि कब इसमें ईडब्ल्यूएस एलआईजी फ्लैट्स की स्कीम आएगी, तो उसका एक अपडेट आ चुका है बहुत ही जल्द। प्रेस्टीज सिटी के अंदर आपको ईडब्ल्यूएस एलआईजी जो भी फ्लैट्स आने हैं उसकी जो योजना आनी थी वो बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। इंदिरापुरम ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स प्रेस्टीज सिटी जो है उसकी योजना बहुत ही जल्द लॉन्च हो जाएगी। इसके अंदर जो आपको देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स। प्रेस्टीज सिटी लोकेशन रहने वाली है इंदिरापुरम एक्सटेंशन गाजियाबाद के अंदर NH24 पर। इस जो योजना आने वाली है इसकी जानकारी शुरू करने से पहले आपको एक जानकारी देते हैं। देखो, सिद्धार्थ विहार में ही आपने सारे प्रोजेक्ट देखे थे गाजियाबाद के अंदर, जिसमें ईडब्ल्यूएस और एलआईजी फ्लैट सेम सोसाइटी के अंदर दो टाइप के फ्लैट दिए गए थे। ईडब्ल्यूएस फ्लैट दिए गए थे और एलआईजी फ्लैट। ईडब्ल्यूएस थोड़ा साइज में छोटा होता था और एलआईजी थोड़ा सा साइज में बड़ा होता था, जैसे कि हमने देखा प्रतीक ग्रैंड सिटी के अंदर और एसजी शिखर हाइट सोसाइटी के अंदर हमने देखा। सैंपल फ्लैट भी हमने आपको दिखाया था एसजी शिखर हाइट का, जो कि ऑलमोस्ट रेडी फ्लैट्स हैं। और जो प्रतीक ग्रैंड सिटी है उसका पोजीशन मिलेगा 2029 में। तो उनके जो फ्लैट्स है अभी उसकी बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो उसमें भी आपको साइज का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। जब वो बिल्डिंग बन जाएगी तो उसका भी हम आपको विजिट करा देंगे। लेकिन अब जो ये योजना आने वाली है प्रेस्टीज सिटी जो आने वाली है, जो प्रेस्टीज बिल्डर है, इसमें भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि भाई ये जो योजना लेके आएंगे इसमें भी ईडब्ल्यूएस और एलआईजी फ्लैट देखने को मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें आपको देखने को मिलेंगे सिर्फ ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स। अब ऐसा क्यों है, इसके पीछे का कारण है गाजियाबाद विकास प्राधिकरण। देखो, जो सिद्धार्थ विहार में जो योजना लॉन्च की गई थी, सिद्धार्थ विहार जो पूरा बसाया जा रहा है वो बसाया जा रहा है उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के द्वारा, यानी कि यूपी आवास विकास इसको बसा रहा है। जैसे वसुंधरा जो है पूरा यूपी आवास विकास का बसाया हुआ है, और मंडोला विहार पूरा आवास विकास का बसाया हुआ है, सिद्धार्थ विहार पूरा आवास विकास का है। लेकिन जो इंदिरापुरम है, इंदिरापुरम एक्सटेंशन है, वैशाली है, ये सारा जो योजना है, वैशाली तो शायद आवास विकास का ही है, जो इंदिरापुरम है वो गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी का बसाया हुआ है। तो गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की प्लानिंग से इंदिरापुरम बना है। और ये जो लोकेशन है जो जिसमें ये स्कीम आने वाली है द प्रेस्टीज सिटी के अंदर, ये पड़ती है एग्जैक्ट लोकेशन पड़ती है ये इंदिरापुरम एक्सटेंशन। जब हम दिल्ली के साइड से आते हैं NH24 पे तो पहले पड़ता है इंदिरापुरम। फिर जब हम सिद्धार्थ विहार के लिए हम एग्जिट करते हैं हाईवे से, तो एग्जिट करने के जस्ट पहले हमें पड़ता है ये वाली सोसाइटी, जो ये सोसाइटी है द प्रेस्टीज सिटी की, और वो लोकेशन पड़ती है इंदिरापुरम एक्सटेंशन। और उससे नेक्स्ट जो लेफ्ट हैंड पे जो रोड चली जाती है अंदर, वो एंट्री हो जाती है सिद्धार्थ विहार में। तो ये योजना सिद्धार्थ विहार में नहीं है, ये है इंदिरापुरम एक्सटेंशन में। और ये योजना रहने वाली है गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की। और गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी अभी तक जितनी भी स्कीम्स लेके आई है इस टाइप के फ्लैट्स की, वो लेके आई है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर में। अब प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर में इन्होंने क्या किया है, उसके अंदर एक तो एलिजिबिलिटी का बहुत बड़ा ट्विस्ट होता है, वो अभी आपको इस वीडियो में आगे बता देंगे। तो यूपी आवास विकास की स्कीम नहीं है, एक ही टाइप का फ्लैट आपको देखने को मिलेंगे, ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स। और ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन एलिजिबल है, वो भी आपको इस वीडियो में आगे सारी जानकारी मिल जाएगी। पहले बात कर लेते हैं, जब प्रेस्टीज सिटी का जो बिल्डर है, बिल्डर का नाम है प्रेस्टीज स्टेट्स। ये साउथ दिल्ली बोल रहा हूँ, साउथ इंडिया के यानी बेंगलुरु बेस्ड एक बहुत ही बड़ी रियल एस्टेट फर्म है। जिस तरह हम नॉर्थ इंडिया में सुनते हैं ना, जैसे गुड़गांव बेस्ड है डीएलएफ, तो डीएलएफ का नाम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि कितना बड़ा बिल्डर, वो एक्चुअल में है भी। इतनी बड़ी कंपनी है डीएलएफ के ब्रांड के नेम से ही लोग वहां पर फ्लैट वगैरह अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो वो बुक कर लेते हैं, खरीद लेते हैं। उसी तरह से है प्रेस्टीज बिल्डर प्रेस्टीज स्टेट्स, जिसका नाम साउथ इंडिया में था ज्यादा अभी तक, महाराष्ट्र वगैरह में, हैदराबाद में, बेंगलोर में, चेन्नई में, कोची में, बड़े बड़े साउथ साउथ के जो बड़े बड़े शहर हैं उसमें इन्होंने प्रोजेक्ट डिलीवर किए थे। फर्स्ट टाइम है ये नॉर्थ इंडिया में एंट्री कर रहा है। और कहाँ से एंट्री की है इसने, इंदिरापुरम एक्सटेंशन में। दूसरी बात, ठीक है, बिल्डर के बारे में आपको बता दिया कि बिल्डर की जो रेप्यूटेशन है बहुत ही बढ़िया है, लिस्टेड कंपनी है, बल्कि ये लिस्टेड कंपनी है। आप इसको स्टॉक एक्सचेंज पे भी जाके देख सकते हैं, ये आपको लिस्टेड शेयर आपको वहां पर भी देखने को मिल जाएगा। दिल्ली के अंदर देखो अभी आजकल क्या चल रहा है, दिल्ली में एक तो डीडी के फ्लैट्स आते हैं, वो भी कितने महंगे आते हैं। प्राइवेट बिल्डर्स में जैसे डीएलएफ वगैरह के देखोगे तो रेट्स जो है आसमान छू रहे हैं। वहां पे अब ट्रेंड चल रहा है कि भाई लोग किसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, जो छोटे फ्लैट आ रहे हैं, ईडब्ल्यू फ्लैट जो आ रहे हैं, जो स्कीम्स के थ्रू, डीडीए की स्कीम्स के थ्रू आते हैं, उनकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं क्योंकि वो थोड़े से अफोर्डेबल हैं। ठीक है, तो यही वाला जो ट्रेंड है, हो सकता है आने वाले टाइम में हमें दिल्ली के आसपास के शहरों में भी देखने को मिले। उनमें से एक शहर होगा गाजियाबाद।
ठीक है। तो गाजियाबाद में ऑलरेडी जो रेट्स हैं तो अब वो हाइक की तरफ चल दिए हैं, धीरे धीरे रेट्स बहुत ज्यादा गाजियाबाद में भी बढ़ रहे हैं। NH24 क्योंकि ये लोकेशन ही इतनी प्राइम बन जाती है। अब जहां पर ये जो ये प्रेस्टीज सिटी है, जो प्रोजेक्ट ये डेवलप किया जा रहा है, इसकी लोकेशन की भी अगर आप बात करोगे तो 2 से 3 मेट्रो स्टेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। एक तो नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी मिलता है, वैशाली मेट्रो मिलता है ब्लू लाइन पे, रेड लाइन मिल जाती है आपको, ये शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन मिल जाता है पास में ही। NH24 दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर ये एकदम लाई करता है। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन मिल जाता है, रैपिड मेट्रो का स्टेशन मिल जाता है आपको गाजियाबाद वाला। तो सारी चीजें आपको यहाँ पर आसपास देखने को मिल जाती है, हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, स्कूल्स, और सामने ही है नोएडा सेक्टर 62 जिसमें इतनी सारी IT कंपनीज हैं। तो यहाँ पर ये लोकेशन जो है बहुत ही प्राइम लोकेशन है, जिसकी वजह से अब इतना बड़ा बिल्डर आया है। जब प्रेस्टीज इस्टेट्स जब इसने एंट्री की यहाँ पर, उसकी न्यूज ने ही यहाँ के रेट भी हाइक कर दिए थे, सिद्धार्थ विहार के और आसपास के पूरे एरिया के, नोएडा वगैरह के भी। ठीक है। तो ये तो बात हो गई इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में, क्या प्रोजेक्ट है, क्या प्रोजेक्ट रहने वाला है और बिल्डर का क्या रेपुटेशन है। थोड़ा आगे बढ़ने से पहले आपको बताते हैं कि भाई देखो दिल्ली के अंदर पोल्यूशन का क्या माहौल है। ठीक है। देखो हम घर भी खरीद लेंगे, अपना सब रोजी रोटी का भी जुगाड़ कर लेंगे, लेकिन अगर हमारी सेहत ही खराब रहेगी तो उन सब चीजों का क्या ही फायदा। तो बिजली, पानी हो, हवा हो, अगर यही खराब है जहाँ पे हम रह रहे हैं तो हमारी सेहत आज नहीं तो कल बिगड़ ही जाएगी। और एयर पोल्यूशन दिल्ली में आप देख रहे हो 400 AQI पार कर रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना आता है हर रोज न्यूज़पेपर में, न्यूज में आप देख रहे हैं कि भाई सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, लोगों को खांसी हो रही है। खांसियों के जो मतलब जो पेशेंट्स हैं हॉस्पिटल्स में, उनकी भी भीड़ बढ़ गई है ज्यादा, कि भाई खांसी उठ रही है ज्यादा, तो ज्यादा लोग हॉस्पिटल विजिट कर रहे हैं। तो उसके लिए अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं एक एयर प्योरीफायर, एटलीस्ट आप अपने घर में तो यूज कर ही सकते हैं, ताकि जितने टाइम आप घर के अंदर रह रहे हैं उसमें तो आप कम से कम क्लीन एयर में सांस ले सको, साफ सुथरी हवा में आप सांस ले सको। तो एक तो ये जो एयर प्योरीफायर से तो होते हैं, आते हैं बहुत महंगे, लेकिन अगर आप इनको रिकमेंड वो करते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, जो कि है एयर प्योरीफायर लिवोइट का। इस पे इसकी जो रिव्यूज वगैरह भी आप देखोगे वो अमेजोन पे जाके उसके रिव्यूज वगैरह भी आपको देखने को मिलेंगे, और इनकी जो कैपेबिलिटी है वो भी बहुत बढ़िया है। साइज के हिसाब से आप अपना इसमें चूज कर सकते हो किस साइज का आपको खरीदना है, वो आप जाके खरीद सकते हैं। इसका लिंक जो आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। एयर प्योरीफायर अगर आप देख रहे हैं कि भाई कौन सा खरीदना चाहिए कौन सा नहीं खरीदना चाहिए, आप इस प्योरीफायर को चेक कर सकते हैं। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, फ्लैट कितने आएंगे टोटल इस प्रेस्टीज सिटी के अंदर। तो टोटल 3000 फ्लैट आपको इस योजना में देखने को मिलेंगे, जो कि प्रेस्टीज सिटी इंदिरापुरम में आ रही है। तो ये ह्यूज नंबर ऑफ फ्लैट्स है। तो इस वीडियो को हो सके जितने से ज्यादा शेयर कर सको उतना कर देना, ताकि सब तक ये जानकारी पहुंच सके। इन फ्लैटों के लिए अब आवेदन कौन कर सकता है। देखो EWS फ्लैट है, और यूपी के अंदर जो EWS की डेफिनेशन है वो है जो जिसकी फैमिली इनकम है 3 लाख से कम, यानी मैक्सिमम 3 लाख पर एनम तक जो कमाते हैं जो फैमिलीज, वो ही EWS कैटेगरी में आते हैं, और वो ही इन फ्लैट्स के लिए भी अप्लाई कर सकता है। दूसरी एलिजिबिलिटी वो है कि कौन जो दूसरे स्टेट्स के हैं या कौन इसमें एग्जैक्ट अप्लाई कर सकता है। तो इसमें अन्य राज्य के जो अदर स्टेट्स वाले हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, तो जी नहीं, वो इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बल्कि इसमें जो यूपी के अदर डिस्ट्रिक्ट्स के लोग हैं गाजियाबाद से अलग, वो भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के जितने भी अभी तक या प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर में फ्लैट्स आए हैं, स्कीम्स आई हैं, उसमें सिर्फ गाजियाबाद वाले ही एलिजिबल रहे हैं। अब उसका चेक कैसे किया जाएगा कि भाई गाजियाबाद वाले अप्लाई कर रहे हैं या बाहर वाले अप्लाई नहीं कर रहे हैं, उसके लिए ये आपसे मांगेगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो आपके पास गाजियाबाद का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी है, वो आपको डिपॉजिट सबमिट करना होगा, तभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट होगा। तो जो डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे वो है ये आधार कार्ड, पैन कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको देना मैंडेटरी होगा, तभी आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट होगा। मतलब फॉर्म पहले आप जमा कर दोगे, उसके बाद उसकी स्क्रूटनी होगी कि आप को ये फ्लैट देना चाहिए नहीं देना चाहिए, क्या है जो भी प्रोसेस होता है वो अथॉरिटी का वो देखा जाएगा। अलॉटमेंट जो प्रोसेस होगा वो होगा लॉटरी ड्रॉ के थ्रू। तो ठीक है, पहले एप्लीकेशन फॉर्म इसमें स्टार्ट हो जाएंगे, सब के सब जो भी इंटरेस्टेड है इसमें अप्लाई कर देंगे, फॉर्म जमा कर देंगे। उसके बाद लास्ट डेट के बाद एक डेट डिसाइड की जाएगी लॉटरी ड्रॉ के लिए। जिस जिसका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएंगे उन सबके नाम लॉटरी ड्रॉ के लिए भेजे जाएंगे। फिर जो जो लकी ड्रॉ में लकी रहेगा उनके नाम से फ्लैट निकल जाएंगे। तो ये योजना कब से शुरू हो रही है, कब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो अभी
एग्जैक्ट डेट तो अनाउंस नहीं हुई है कि कभी ये योजना लॉन्च हो जाएगी, लेकिन इसी महीने में हो सकता है। जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो नेक्स्ट वीक में ही ये योजना आपको देखने को मिल जाए। तो नवंबर में ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस योजना का लॉन्च। एप्लीकेशन फॉर्म जो होंगे वो आपको ऑफलाइन मिलेंगे और वो मिलेंगे HDFC बैंक में। कौन कौन सी ब्रांचेज में इसके एप्लीकेशन फॉर्म मिलेंगे उसकी लिस्ट जब इसका ब्रोशर आ जाएगा, एप्लीकेशन जो स्कीम लॉन्च हो जाएगी तो उसमें इसकी लिस्ट वगैरह भी आ जाएगी, कौन कौन सी ब्रांचेज में इसका एप्लीकेशन फॉर्म मिल रहे हैं, क्या क्या एफिडेविट वगैरह है, क्या कितने रुपए इसमें रजिस्ट्रेशन फीस जो है इसमें 5,000 रुपये होगी। एप्लीकेशन फीस कोई है क्या नहीं है वो सारी डिटेल्स आपको बता देंगे जब ये योजना लॉन्च हो जाएगी। तो चैनल पर बने रहना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, और वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी जानने वालों के साथ। गाजियाबाद वालों को तो सबको स्पेशली शेयर कर देना, क्योंकि इस स्कीम में तो गाजियाबाद वाले ही एलिजिबल है। तो ये वीडियो पूरे गाजियाबाद में वायरल हो जानी चाहिए। वीडियो को इसलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। अब ये जो फ्लैट्स हैं इनमें आपको पोजीशन कब तक मिलेगा, तो इसमें जो है अभी अभी जो इसका कंस्ट्रक्शन है वो अभी मतलब बिल्डिंग बन के रेडी नहीं हुई है। इसको बोला जा रहा है, अथॉरिटी ने जो बोला है अगले 2 साल के अंदर बिल्डिंग बना के रेडी कर देंगे। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसका पोजीशन 2.5 से 3 साल के अंदर अंदर 2028 तक आप इसका एक्सपेक्ट कर सकते हैं पोजीशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये थी एक छोटी सी अपडेट प्रेस्टीज सिटी इंदिरापुरम एक्सटेंशन से कि इसमें जो EWS फ्लैट्स आने थे अब उसकी लॉन्च डेट बहुत ही नजदीक आ चुकी है। तो वीडियो को अब शेयर कर देना और तैयार हो जाना, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी कर लेना। अगर आप गाजियाबाद से हैं और डोमिसाइल सर्टिफिकेट वगैरह नहीं बनवाया हुआ है तो उसके लिए अप्लाई कर दो, ताकि वो सर्टिफिकेट जब तक बन के आ जाए और आप उसको डिपॉजिट कर दो, क्योंकि जब आप अप्लाई करोगे फॉर्म भरोगे तब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में अटैच करने होंगे। ठीक है, तो ये थी कंप्लीट जानकारी इंदिरापुरम प्रेस्टीज सिटी इंदिरापुरम एक्सटेंशन से। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर देना। वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट करके आप जरूर बताना। चैनल पर बने रहो, इसी तरह सरकारी योजनाओं की सारी जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।